आगे यज्ञ का अश्व घोड़ा बना हुआ है और ये महात्मा आंखें बंद करके बैठा है। अरे ये तो बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है। पिता के यज्ञ के अश्व को चुरा लाया, अब आंख बंद करके बैठा है। अब कोई 10-20 तो थे नहीं है, 60,000 थे। एक सुर आवाज में बोले तो आवाज गूंज गई और भगवान कपिल देव का ध्यान भंग हो गया। इनकी जैसे ही दृष्टि खुली, दृष्टि पड़ते ही 60,000 भस्म हो गए। इधर में जब बेटा वापस नहीं आए तो महाराज सगर बड़े चिंतित तो हुए। इन्होंने अपने पौत्र अंशुमान से कहा तुम अपने ताऊओं की खोज करो। ये खोजते खोजते कपिल देव भगवान के आश्रम पर पहुंचे। जाके देखा कि सभी भस्मी की ढेरी में पड़े हुए। कपिल देव भगवान की स्तुति प्रार्थना करके प्रसन्न किया और कहा भगवान मेरे इन पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। पुत्र गंगा की आराधना करो, गंगा जी का पदार्पण यहाँ होगा, उनका स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाएगा। तब इन्होंने गंगा की आराधना की और आराधना करते करते परलोक सिधार गए, पर फिर भी गंगा जी प्रकट नहीं हुई। इनके पुत्र दिलीप हुए हैं, इन्होंने भी गंगा की आराधना की पर गंगा जी प्रकट नहीं हुई, ये भी परलोक सिधार गए। तब इनके पुत्र भगीरथ हुए हैं, भगीरथ जी ने भी आराधना की। तब तीसरी पीढ़ी पर गंगा जी ने वैशाख मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि को भगीरथ को गंगा जी ने दर्शन दिए। इसलिए इस तिथि को आज गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। बोले गंगा मैया की जय। भगीरथ बोले माँ कपिल देव भगवान के आश्रम पर पधार करे मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। पुत्र भगीरथ मेरा बेग अधिक है, भला मेरे बेग को धारण कौन करेगा। यह धारण नहीं किया तो मैं तो रसातल को चलू जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। तब 1 मास 3 दिन इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ ने कहा पुत्र गंगा से जाके कहा उनके बेग को हम धारण करेंगे। इन्होंने गंगा जी से निवेदन किया। गंगा जी बोली भला शिव मेरे बेग को का धारण कर सकते हैं। इन्हें अपने बेग का अभिमान था। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा जी तड़पड़ कर की आवाज करती हुई पधारी और भगवान शिव ने अपने सीज पर गंगा जी को धारण कर लिया। बाबा की जटाएं तो बलाई बलाई लंबी थी, मार्ग ही भटक गई, इनका अभिमान जाता रहा। तब भगीरथ ने कहा बाबा गंगा जी को मार्ग दो ना। बेटा जिस दिन से हलाल विष पिया ना सिर में गर्मी बहुत हो गई थी, आज शांत हुई है। एक जटा लेकर के निचोड़ दी, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। मार्ग में जानू ऋषि का आश्रम मिला, उसे बहाना चाहती थी पर ऋषि ने गंगा जी को पान कर लिया। अम्बरीश तो देखते ही रह गए। बाबा मैं तो पूर्वजों का उद्धार भी नहीं हो पाया, आपने गंगा जी का पान कर लिया। तब इन्होंने गंगा को चीर करके गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। कपिल देव भगवान के आश्रम पर पधारी। सगर के 60,000 पुत्र भस्मी की ढेरी में जो पड़े हुए थे, गंगा के जल से स्पर्श होते ही दिव्य रूप धारण किया और विमानों में बैठ बैठ करके भगवत धाम चले गए और गंगा जी जाकर के सागर में मिल गए। उसी समय से पतित पावनी भागीरथी गंगा जन जन का उद्धार कल्याण कर रही हैं। बोली गंगा मैया की जैसा कि कल भी आप गंगा की महिमा को श्रवण कर रहे थे, तो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी गंगा की महिमा है। आगे चल करके जी वंश परंपराओं में कि खटवांग दीर्घ बाहुष रघुस्तस्मा प्रथुस्रव अजस्ततो महाराज तस्मा दशरथो भव। खटवांग हुए हैं, खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 3 पटरानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया पर महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई। बार बार चिंतित होते हैं, वृद्धावस्था आने को हो गई पर अभी तक बेटा नहीं हुआ। बड़ी गिलानी हो रही है। फिर विचार के क्यों नहीं मैं अपने मन की बात को गुरुजी से बताऊं। शिष्य का धर्म यही है। मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन करना चाहिए, गुरुदेव हमारे जीवन में ये समस्या है, इसका आप निदान करें। फिर गुरु का भी कर्तव्य है ऐसे की चर्चाओं का निदान करें।
तो इसलिए गुरु आश्रम में गए कि गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, 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 चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जय राम जय जय राम। गुरु के आश्रम में जाकर के गुरु के चरणों में वंदन किया, प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव वृद्धावस्था आने को हो गई, परंतु अभी तक मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरुवशी ने विचार किया विमर्श करके और कहा, राजन धरो धीर हो यही सुत चारी, राजन धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम्हारे यहाँ चार चार लाला खेलेंगे, किलकारी मारेंगे। गुरु की वाणी को सुनते ही महाराज दशरथ को पूर्ण विश्वास हो गया। जब गुरुजी ने अपने मुखारविंद से कहा है तो अवश्य ही अब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अपने राजभवन में आ गए। गुरुवशी ने विचार किया कि महाराज दशरथ की पुष्टि यज्ञ को कराऊं, तो इसे यज्ञ के आचार्य पद को किसे प्रदान किया जाए। मंथन करने के बाद में निर्णय लिया कि ये योग्यता है तो श्रृंग ऋषि के अंदर। श्रृंग ऋषि को बुलाया, यज्ञ की तैयारियां हुई, उस यज्ञ का आचार्य पद श्रृंग ऋषि को दिया और श्रृंग ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ को प्रारंभ किया। यज्ञ जब पूर्णतया की ओर गया तो स्वयं अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और अग्निदेव ने वो चरु गुरुवशी को प्रदान किया। गुरुवशी ने उस चरु को महाराज दशरथ को प्रदान किया और महाराज दशरथ ने उस चरु के दो भाग किए। एक भाग दे दिया कौशल्या जी को, शेष एक जो भाग बचा था उसके पुनः दो भाग किए। एक भाग दिया कैकेयी को और दूसरा भाग दे दिया सुमित्रा जी। सुमित्रा जी की अंजलि में चरु है, आंगन में खड़ी हुई थी, नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर रही है और कह रही हैं कि हे मेरे इष्ट देव, इस चरु के खाने से मैं ऐसे बालक को जन्म दूं जो कि आपके चरणों का दास बन करके रहे। पक्षी आया, उस चरु को उठा करके ले गया ऋष्यमुख पर्वत, वृक्ष पे जाके बैठ गया। उसके नीचे मां अंजनी शयन कर रही थी, इनका मुख खुला हुआ था। दूसरे पक्षी ने देखा कि इस पक्षी की चोंच में चरु है, मांस का टुकड़ा है। लेने के लिए झपटा, उसके मुख से वो चरु निकला, नीचे गिरा तो अंजनी के मुख में चला गया, जैसे हनुमत लाल जी हुए।